हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। जैसा कि मेरा शौक है उस हिसाब से एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आजकल खाटू श्याम जी, बाबा खाटू श्याम जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो मेरा भी मन हुआ उनके बारे में जानने का, वहाँ पे उस धाम पे जाने का। तो उनके विषय में कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुई महंतों से, संतों से, साधुओं से। तो उस के आधार पर उनकी कहानी को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आखिर कौन थे बाबा खाटू श्याम जी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना, एक हौसला मिलता है। तो शुरू करते हैं जी बर्बरीक जी की कहानी। कौन थे बर्बरीक, कौन थे बाबा खाटू श्याम। भीम और हिडिंबा के पौत्र घटोत्कच और माता मौर्मी के पुत्र बर्बरीक। सोचने में लगता है कि एक साधारण से महात्मा नहीं, वो एक असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे। बचपन से ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव, बहुत ज्यादा एक होता है ना, एक सवाल जवाब करने वाले, एक ऐसे बालक का रूप था उनका। और उनकी माता ने उनको पढ़ाई के लिए एक आचार्य के पास भेजा, विजय सिंह सेन जी, हाँ, विजय सिंह सेन जी के पास भेजा। वहाँ उन्होंने जो है उनसे विद्याएं प्राप्त करी। उसके बाद उनसे भी सवाल जवाब किए उस छोटे से बालक बर्बरीक ने, और उन्होंने कहा कि तेरे सवालों का जवाब जो है सिर्फ माता दुर्गा ही दे सकती हैं। तो एक राह दिखाई बर्बरीक को, उस बालक बर्बरीक को। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उस बालक ने मां को प्रसन्न किया, और माता ने प्रसन्न होकर 3 बाण दिए उन्हें, जो अभेद्य थे। उन्होंने मांगा कि मुझे कोई ऐसी शक्ति दो कि अगर मैं युद्ध में लड़ूं तो वो अभेद्य हो वो बाण। तो माता ने प्रसन्न होकर जो 3 बाण दिए उन्हें, वो 3 बाण लेकर वो अपने घर पे आए। घर पे आए तो माता जो उनकी थी, माता मौर्मी, उनको उन्होंने ये जिक्र किया कि माँ, अब मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता इस पूरे ब्रह्मांड में। मुझे माँ दुर्गा ने ऐसे ऐसे 3 बाण दिए हैं। उनकी माता ने उनसे एक प्रॉमिस मांगा कि बेटा बर्बरीक, आज तुम मुझे एक प्रॉमिस दो, एक वादा करो कि जो जीत रहा होगा ना पक्ष, उसके अगेंस्ट कभी भी खड़े नहीं होगे, उसके साथ कभी नहीं खड़े होगे। जो हार रहा होगा, चाहे वो जो भी हो, उसके साथ तुम खड़े होना, उसकी जीत का कारण बनना। तो माता का वचन जो था वो सतवचन कर लिया, और बर्बरीक जी चल पड़े पांडवों के पास। पांडवों को भी एक सारी की सारी कहानी उन्होंने बता दी कि ऐसे ऐसे मुझे वरदान रूप में माँ दुर्गा ने 3 बाण दिए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जो थे ना, थे तो वो छलिया, और छलिया क्यों थे? अब उन्हें अंतर से तो मालूम था कि ये साधारण नहीं है ये बर्बरीक। अब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि मुझे अपना एक डेमो दिखाओ कि क्या कर सकते हो तुम, क्या शक्ति है। अब वो पीपल के एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे, और
जैसे ही बाण निकाला, सारे वृक्ष के जितने भी पत्ते थे उन पर निशाना साधा और जैसे ही तीर को छोड़ा, अब जैसे ही वो पहले करते थे ना, आंखें बंद करके ऐसे बाण को आह्वान करते थे, बाण को आह्वान कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने, वो छलिया जी महाराज ने क्या किया, वो एक पत्ता जो था अपने पैर के नीचे दबा लिया। अब जैसे ही बर्बरीक ने उस बाण को छोड़ा, वृक्ष के जितने भी पीपल के जितने भी पत्ते थे उन सबको भेदन हो गया, सब में छिद्र हो गए, और एक पत्ता जो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था, अब वो बाण जो था वो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। कृष्ण जी महाराज समझ गए कि ये साधारण बात नहीं थी, बिल्कुल भी साधारण बात नहीं थी। अब श्री कृष्ण जी महाराज को एक विश्वास हो गया कि हाँ, ये पूरे युद्ध को अकेला ही जीतने में सक्षम है। फिर उनकी आपस में बात होती है, बर्बरीक की और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की। कहने लगे कि जो भीष्म पितामह है ना, भीष्म पितामह अगर युद्ध लड़ते हैं, वो अकेले ही उसमें सक्षम है कि वो 20 दिनों में पूरा का पूरा युद्ध को समाप्त करने में सक्षम है। कोई भी योद्धा ना हो, सिर्फ भीष्म पितामह हो उनकी तरफ से, सारा का सारा युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा सिर्फ 20 दिनों में। अगर गुरु द्रोण हो तो 24 दिनों में समाप्त करने की वो शक्ति रखते हैं, 25 दिनों में, 25 दिनों में। और कर्ण जो थे, कर्ण, अंगराज कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, उनमें इतना समर्थ था कि वो 24 दिनों में युद्ध को समाप्त करने की सक्षम था उन्होंने। और उसके बाद अर्जुन, धनुर्धारी नंबर 1, जो हिट हॉट टॉप उस पे थे धनुष बाण में, उसके बाद उनका नंबर आता था कि 26 दिन में समाप्त कर सकते हैं इस युद्ध को। लेकिन जो बर्बरीक थे उनमें इतना समर्थ था कि 1 मिनट में, 1 क्षण में वो पूरा का पूरा युद्ध समाप्त करने का समर्थ रखते थे। अब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने बर्बरीक जी से कहा कि माँ का वचन भी आड़े आएगा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, कब कहाँ क्या हो रहा है इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में। अब बर्बरीक जी ने कहा कि अगर कोई हार रहा होगा, तो मेरी माँ ने तो यही बोला था कि जो कोई हार रहा होगा तो उस तरफ से युद्ध करना। तो बर्बरीक जी ने भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को कहा कि आप मेरे पूजनीय भी हैं, आप मेरे गुरु भी हैं, आप मेरे जो है भगवान भी हैं, इष्ट भी हैं, आप ही मुझे सुझाएं मैं क्या करूं, मैं तो धर्म संकट में फंस जाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो। मुझे मजबूरन हारी हुई सेना का साथ देना होगा। वार्ता चलती रही। फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज मौन में चले गए और कहने लगे कि गुरु माना है ना, तो गुरु दीक्षा मैं मांगता हूं। हाँ प्रभु, बोलो, आदेश करो। बर्बरीक, मुझे अपना सर दीक्षा में चाहिए, आपका सर। खुशी खुशी सहज स्वीकार कर लिया बर्बरीक ने अपना सिर देने को लिए। सुबह हुई, नहाए धोए, जो भी उस समय के पूजा पाठ होते होंगे वो किए, अपने हाथ से अपना धड़ से शीश को अलग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहीं इतने प्रसन्न हो गए कि इसने एक क्षण में अपना शीश उतार कर दे दिया। मांग क्या वरदान मांगता है। एक ही इच्छा जताई बर्बरीक ने कि ये जो युद्ध हो रहा है ना महाभारत का,
मैं इसका साक्षी बनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो कहीं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कई शक्तियां दे दी कि तू बिल्कुल क्लियरिटी से सब कुछ देख पाएगा, सब कुछ सुन पाएगा, कौन क्या बोल रहा है। और एक ऊंचे स्थान पर जाकर उस शीश को स्थापित कर दिया भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने। और वो इतने प्रसन्न हुए थे, इतने प्रसन्न हुए थे कि उनके मन में जो था एक और वरदान देने का मन हुआ उनको। कहने लगे कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में जो है खाटू श्याम जी के नाम से तुझे जाना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का एक नाम है श्याम, अपना ही नाम दे दिया। तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा उस समय में। तभी से ही वो भगवान श्री खाटू श्याम जी हो गए। और तभी ये हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो ये थी हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा जी की कहानी। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए ज्ञान के साथ, किसी और नए आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लव यू ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।